This call is now being recorded. चलिए सभी को प्रणाम फिर से। आज जो है हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर के इस विशेष टॉपिक को देखेंगे कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, किस प्रकार से मूव करता है, किस प्रकार से बदलता है। आप मार्केट में जाते हैं, यदि आप कोई चीज़ परचेस करने जा रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आप एक दुकान में देख ले, दूसरी दुकान में भी देख ले किसी प्रोडक्ट को, प्राइस कंफर्म कर ले, क्वालिटी कंफर्म कर ले, कोई ऑफर यदि कोई दे रहा हो तो वो भी देख ले, और उसके बाद में फाइनली आप इसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसके कारण कंज्यूमर अपने बिहेवियर को या बाइंग डिसीजन को चेंज कर सकता है। ठीक है, आज जो है हम लोग इस क्लास में कंज्यूमर बिहेवियर का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंतर्गत हम 4 फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट कल्चर फैक्टर, दूसरा सोशल, तीसरा पर्सनल और चौथा साइकोलॉजिकल फैक्टर। चलिए, जैसे हम लोग सभी जानते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, including the consumer's emotional, mental and behavioral responses that proceed to follow these activities. जनरली हम देखते हैं कि कंज्यूमर जो होता है किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, एनालाइज करता है, उसकी कैपेबिलिटी देखता है और देन फाइनल कोई डिसीजन लेता है। आइए समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसा अभी हमने बताया, 4 मेजर फैक्टर्स जिसको हम CSPP कहते हैं: कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कोई भी कल्चर हो, कल्चर का मतलब है जहाँ वो कस्टमर है, जो बायर है, जो परचेसर है, जहाँ पला बढ़ा है, जिस इन्वायरमेंट में उसकी नर्चरिंग जैसी हुई है, वो भी बहुत कुछ डिपेंड करती है किसी प्रोडक्ट को या सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो उसके अंतर्गत 3 फैक्टर्स आते हैं: बायर्स कल्चर, बायर्स सब कल्चर और बायर्स सोशल क्लास। सोशल फैक्टर्स हैं जिसके अंतर्गत आपके रेफरेंस ग्रुप है, जिसमें आपके कलीग वगैरह आते हैं, दोस्त आते हैं, क्लासमेट्स आते हैं, फैमिली है, रोल एंड स्टेटस है, आपका सोसाइटी में किस प्रकार का रोल है, कैसा स्टेटस है, उसको भी आप मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो आपके बिहेवियर को प्रभावित करता है। अगला है पर्सनल फैक्टर। सबके अपने पर्सनल फैक्टर होते हैं। हाथ में 5 उंगलियां, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। घर में रहने वाले 5 सदस्य हैं या जितने भी सदस्य हैं आप लोग, तो सबका इंटरेस्ट, सबकी चॉइस, सबकी हॉबीज एक जैसी नहीं होती है। तो पर्सनल फैक्टर में क्या क्या चीजें आएंगी: एज, लाइफ साइकिल स्टेज, आपकी एज क्या है, यदि आपके पापा हैं, मम्मी हैं, दादा दादी हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, तो बच्चों देखो सबकी जो होगा इंटरेस्ट अलग अलग होगा, क्योंकि ये पर्सनल फैक्टर है। आज जिस लाइफ के स्टेज पे हो आप, लगभग आपकी एज 18 to 22 होगी, 25 तक हो सकती है या कम हो सकती है, 16-17 भी हो सकती है। तो जिस एज में है आप 16 to 25, तो इसके जो इस एज में आने वाले कस्टमर्स हैं उनका प्रेफरेंस कुछ और होगा। और आप देखोगे बच्चों की यदि बात करते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट कार्टून चैनल, कार्टून देखने में बहुत अच्छा होता है या गेम्स खेलने में होता है, उनको वही चीज़ मजा आता है। यदि आप बात करते हैं थोड़ा सा और, जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है, लगभग 30 से 40 साल के लोगों को, उनका इंटरेस्ट कुछ और हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग जाते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, जिनकी एज लगभग 50 से 60 है, तो उनका इंटरेस्ट अलग होगा। और यदि हम अपने दादा दादी की बात करते हैं जो मोर देन 60 ईयर्स हैं, तो उनका भी इंटरेस्ट अलग अलग होता है। पर्सनल फैक्टर है बच्चों। ऑक्यूपेशन है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका बाइंग पावर, डिसीजन कुछ चेंज अलग होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है हमारे पेरेंट्स पर। यदि आप वर्किंग पीपल हैं, यदि आप खुद अर्न कर रहे हैं, तो आपकी जो बायर डिसीजन होगा, परचेसिंग डिसीजन होगा, वो अलग होगा, क्योंकि आप अपने डिसीजन स्वयं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है, लाइफ स्टाइल होती है, पर्सनैलिटी होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप देखते होंगे कई लोग सादा जीवन उच्च विचार को प्रीफर करते हैं, तो कई लोग प्रीफर करते हैं ब्रांड को, कि बिना ब्रांड के नीचे वो लोग कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज उसको परचेज नहीं करते हैं ना।
ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होता है बेटा, जिसमें मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स आते हैं। चलिए वन बाय वन इसको देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले समझते हैं कल्चर क्या होता है। द सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, परसेप्शन, वांट्स एंड बिहेवियर्स लर्न बाय अ मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंस्टीट्यूशन। एक व्यक्ति जो कि समाज में पला बढ़ा है, परिवार में पला बढ़ा है, अब उसके परिवार की जिस प्रकार से नर्चरिंग होंगी, परिवार ने जैसे उसको नर्चर किया होगा, वैसे ही उसकी वैल्यूज होंगी, वैसे ही उसका सोचने का तरीका होगा, वैसे ही उसकी वांट्स होंगी, वैसे ही उसका बिहेवियर होगा, क्योंकि उसने वो सब लर्न किया है उसके परिवार से या उसके आने वाले उसके टच में आने वाली सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन से। चाहे वो स्कूल है, कॉलेजेस हैं, स्कूल है, मंदिर है, या आप जहाँ भी जाते हैं, गार्डन है, जहाँ भी आप सोसाइटी के जो भी एस्पेक्ट को देखते हैं, वहाँ से आप देखकर चीज़ों को सीखते हैं। तो ये कल्चर कहलाता है। सब कल्चर होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल विथ शेयर्ड वैल्यू सिस्टम्स बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस। सब कल्चर इंक्लूड्स नेशनलिटीज, रिलीजन्स, रेकल ग्रुप्स, जियोग्राफिक रीजन। यानी कि ये सब कल्चर में क्या हो जाएगा, आप अपने पर्टिकुलर एरिया में चले जाएंगे। जैसे हमारे शशिधर रेड्डी हैं, तो यदि उनके सब कल्चर की बात करें तो साउथ इंडियन आते हैं। यदि हम बात करें हैं अपने वैभव भाई की, तो झारखंड का उनका सब कल्चर हो जाता है। यदि हम लोग बात करें उत्तराखंड के रहने वाले लोगों की, तो उनका अपना सब कल्चर हो जाता है। ट्विंकल खन्ना की बात करें तो दिल्ली का अपना कल्चर हो जाता है ना। तो इस प्रकार से जियोग्राफी जो है वो भी डिपेंड करती है एक व्यक्ति के बाइंग जो परचेस डिसीजन है उसको। और फाइनली जो हमारा सोशल क्लास, कि हमारा सोसाइटी के किस लेवल पर हम लोग रहते हैं। द सोसाइटी इज रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिवीजन whose members share similar values, interest and behavior। जनरली हम लोग जो सोशल क्लास है उसको डिवाइड करते हैं तीन भागों में, लोअर क्लास, मिडिल क्लास और हायर क्लास, है ना। ये तीन भागों में। इसके बाद भी और यदि डेप्थ में आप पढ़ोगे तो डिफरेंट क्लास इसके होते हैं। अदरवाइज हम बेसिक थिंग करते हैं। जैसे एक जोक की बात आती है कि भाई आप कौन से क्लास पे डिपेंड करते हो सोशल क्लास से, तो आप बिस्कुट खाते हो या आप बिस्किट्स लेते हो या आप कुकीज़ लेते हो, है ना, रुमाल यूज़ करते हो या फिर आप हैंकरचीफ यूज़ करते हो। तो ये क्लास के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, आपकी जो सिमिलर लोग हैं, जो आपके रिलेशन में आ रहे हैं, जिनके साथ आप अपने वैल्यूज़ को, इंटरेस्ट को, बिहेवियर को शेयर करते हो, तो ये हमारा जो सोशल क्लास है वो हमारे साथ में रहने वाले लोगों से भी बनता है। मेरा एक दोस्त है, यदि वो प्रिफर करता है कि भाई वो पर्टिकुलर कंपनी की कार चला रहा है, उसको टाटा की कार पसंद है या मारुति की कार पसंद है या महिंद्रा की कार पसंद है, तो वैसा ही इंटरेस्ट हो सकता है मेरा भी हो, या उससे डिफरेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है ना। आप कौन सी क्लास में रहते हो, तो ये भी आपके बाइंग बिहेवियर को प्रभावित करता है। सोशल फैक्टर्स की बात करते हैं। रेफरेंस ग्रुप, जस्ट अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे दोस्त कैसे हैं, हमारे फैमिली कैसी है, हमारा रोल और स्टेटस क्या है सोसाइटी में, तो ये तीनों चीज़ जो है प्रभावित करती है। जैसे आपके क्लासमेट के पास में यदि HP का लैपटॉप है और उसका एक्सपीरियंस यदि अच्छा नहीं है, तो वो करेगा कि भाई HP का लैपटॉप बेकार होता है, आप क्यों ना डेल का ले लीजिए, आप किसी दूसरी कंपनी को प्रीफर। बाइक परचेस करने जा रहे हैं और होंडा की बाइक आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपके भैया या दीदी कहते हैं कि नहीं, होंडा की जो बाइक है बहुत अच्छी है, सर्विसेज उनकी अच्छी होती हैं, तो ये फैमिली भी आपके डिसीजन को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। रोल और स्टेटस भी होता है बच्चों, कि आप सोसाइटी में किस प्रकार का रोल प्ले कर रहे हैं, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये कुछ फैक्टर्स हैं। पर्सनल फैक्टर हम लोग बात कर चुके हैं। इसमें एज है हमारी, किस एज में हम लोग हैं, मैरिड है, सिंगल है, कपल है, अनमैरिड है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। या हम लोग यूथ में आ रहे हैं, ओल्ड एज में आ रहे हैं, हम रिटायर्ड पीपल हैं, वर्किंग पीपल है ना। हमारा ऑक्यूपेशन किस प्रकार का है, क्या हम ऑफिस असिस्टेंट हैं
या हम सुपरवाइजर हैं, या हम मैनेजर हैं, या किसी कंपनी के हम ऑनर हैं, तो भी हमारे बाइंग बिहेवियर में चेंज होगा। इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या आपके पास में बैंक बैलेंस अच्छा है, आपकी कंटिन्यू इनकम हो रही है, मंथली इनकम अच्छी खासी है, आपकी सेविंग कितनी है, आपको इंटरेस्ट रेट यदि कहीं मिल रहा है, आपकी एफडी है और उस पर आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो वो भी डिपेंड करता है। फिर लाइफ स्टाइल है, आप कैसे जीवन को जीते, हमने अभी बताया ना। कई लोग कहते हैं कि सादा जीवन उचित है, कि भाई हम सादा जीवन जिएंगे और हाई थिंकिंग रखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ठीक है, हाई थिंकिंग तो रखेंगे, लेकिन हमारे पास में जो स्टैंडर्ड है वो होगा। मैं जीन्स भी पहनूंगा तो लिवाइस का पहनूंगा, यदि मैं गॉगल पहनूंगा तो नाइक का लूँगा, है ना। मैं यदि कोई चीज़ प्रीफर कर रहा हूँ तो वो ब्रांड की ही होनी चाहिए, उससे कम में नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सनैलिटी या सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात है बेटा, कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी किस प्रकार का है, आप कैसे किसी चीज़ को खरीदते हैं, खरीदने जा रहे हैं तो कैसा फील करते हैं, या उसके बारे में कैसा सोचते हैं, इसको लेने के बाद में आपका सोसाइटी में किस प्रकार की पर्सनालिटी होगी। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये अब्राहम मास्लो है, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि सबसे पहले हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, फिर सेफ्टी नीड्स होती है, जैसे ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीन चीज़ मिल रहा है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई थोड़ा अच्छा सा बिल्डिंग मिल रहा है, थोड़ी कार मिल रहा है, फिर उसके बाद बिलोंगिंगनेस होती है, एंड लव होता है, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप हो, हमारे फ्रेंड्स हो, दोस्त हो, फिर स्टीम नीड्स होती है। अब क्या हो रहा है, हम अपनी नीड को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पहले जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, फिर भाई रोटी कपड़ा मकान हो गया तो अब मकान भी अच्छा हो, एक अच्छी जॉब भी हो, सेफ्टी भी हो हमारी लाइफ की, फिर उसके बाद थोड़ा और कि अच्छा अब मेरा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा हो, फिर उसके बाद में फिर प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि भाई अब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, सोसाइटी में मेरा एक अच्छा स्थान होना चाहिए, मेरे रिश्तेदार बोले कि हाँ भाई शर्मा जी का बेटा जो है बहुत अच्छा तरक्की किया है, तो मुझे अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा, मेरे पेरेंट्स को भी, तो स्टीम नीड्स हो जाती है। और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि आप हर तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं अपनी लाइफ से, कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है, मैंने जो है अपनी एक कंपनी खोल ली है, सीईओ बन गया हूँ, और काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस है, काफ़ी कुछ है मेरे पास में, तो अब जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। अब आपके पास में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जो है वो आने लगती है, कि आप नए तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि कोई चीज़ कैसे बेहतर हो सकती है। तो ये जो पांचों फेज हैं हमारे जीवन के, इसमें भी हमारी जो नीड है या हमारा बाइंग बिहेवियर है वो चेंज होता है, कस्टमर का बिहेवियर चेंज होते जाता है। ठीक है, फाइनली हमारा परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को किस प्रकार से परसीव कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। कोई चीज़ आपके पास में आ रही है तो उसके आने के बाद में आप अपने आप को कैसा रियलाइज करेंगे, कैसा फील करेंगे। यानी गुरुदेव की भाषा में यदि बात करें तो ये सब विचारों का खेल है। अदरवाइज एक व्यक्ति जो है कम साधनों में भी प्रसन्न और खुश रह सकता है। लेकिन मार्केटिंग में जब हम बात करते हैं तो फिर सब कुछ डिपेंड करता है हमारा साइकोलॉजी पर। आज का जो कस्टमर है, आज का जो यूथ है, वो सिर्फ शो ऑफ करना चाहता है, और उसको शो ऑफ करने वाली हर वो चीज़ मार्केट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है, जिससे उसे ऐसा लगे कि उसकी लाइफ स्टाइल बहुत दूसरों से डिफरेंट है। तो ये मार्केटिंग जो है वो टोटली डिपेंड करती है कस्टमर के परसेप्शन पर। लर्निंग एक दूसरा एस्पेक्ट है। आपको बार बार टीवी में एडवर्टीजमेंट इसलिए दिए जाता है ताकि किसी चीज़ को आप रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले, मेमोराइज कर ले। जैसे आप लोग बोलिए बच्चों, ये दिल मांगे मोर, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ये सब चीज़ क्या है, ये टैगलाइंस होती हैं जो कंपनी कस्टमर के माइंड में सेट कर देती है। तो आप किसी एक चीज़ को बार बार यदि रिपीट करेंगे तो कस्टमर उस चीज़ की ओर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, हमारे बिलीफ्स हैं, एटीट्यूड है। ठीक, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और बाद में भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।